Students, today I will explain you composition table और ऑपरेशन टेबल। तो ये टेबल क्या होती है? एक ऐसी टेबल जिसके थ्रू हम किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसी टेबल को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिशन टेबल। तो कंपोजिशन टेबल के थ्रू हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? वैसे तो सारे ही जितने भी आइटम हैं हम सभी फाइंड कर सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, ये सब इजीली फाइंड कर सकते हैं थ्रू कंपोजिशन टेबल। तो इससे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? फ्रॉम कंपोजिशन टेबल we can find closure property, second commutativity, third identity element, and inverse element। ये सब हम फाइंड कर सकते हैं थ्रू कंपोजिशन टेबल। एक क्वेश्चन लेता हूं और ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन इज, लेट स्टार बी डिफाइंड ऑन द सेट A is equal to 1 2 3 4 5 6 by A star B इज इक्वल टू ए मैक्सिमम बी। है मैक्सिमम का साइन होता है और उसको उल्टा बनाएंगे तो मिनिमम हो जाएगा। दिस मीन्स मैक्सिमम ऑफ ए बी। ओके, ए स्टार बी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए बी। ये सारी चीजें से हम फाइंड करनी है। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्या कम्यूटेटिव होगी और आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, सब कुछ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको कंपोजिशन टेबल बनानी है। वो कैसे बनाएंगे वो समझिए। एलिमेंट्स कितने रखे हैं? टेबल बनाता हूं। सिक्स रो चाहिए हमको। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स एलिमेंट गिवन है आपको। सिक्स कॉलम चाहिए। 1 2 3 4 5 and 6। 6 रोज एंड 6 कॉलम चाहिए। तो 6 एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं। ये देखिए कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहां ऑपरेशन स्टार, ये ऑपरेशन एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5, एक कम है आपका। सिक्स फर्स्ट रो में आपने ये फिल कर लिया। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम में आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह से फिल कर लीजिए। जो भी आपको सेट दिया है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इस तरह से फिल कर लीजिए। अब ऑपरेशन है क्या? ऑपरेशन ये है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए बी। तो इसको कैसे फिल करते हैं? मैक्सिमम ऑफ ए बी के लिए देखिए, यहां से स्टार्ट करिए कॉलम से लेके फर्स्ट
एलिमेंट लिए, इनके साथ सारे बने 1 1 मैक्सिमम 1 1 में 1 ही मैक्सिमम होगा। 1 2 1 2 में कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है 2। 1 3 में कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है 3। 1 4 में मैक्सिमम वैल्यू 4। 1 5 में 5 मैक्सिमम है। 1 6 में 6 मैक्सिमम है। अब इसी तरह से सेकंड एलिमेंट उठाइए। 2 1 में मैक्सिमम 2, 2 2 में 2 ही मैक्सिमम रहेगा। 2 3 मैक्सिमम, 2 4 4, 2 5 5 इज मैक्सिमम, 2 6 6 इज मैक्सिमम। इसे 3 में 3 1 3 इज मैक्सिमम, 3 2 3 3 3 3 4 4 इज मैक्सिमम, 3 5 5 3 6 6। 4 1 में 4 मैक्सिमम, 4 2 में 4 मैक्सिमम, 4 3 में 4 4 4 में 4 4 5 तो 5 एंड 4 6 में 6। 5 1 5 इज मैक्सिमम, 5 2 5 इज मैक्सिमम, 5 3 5 5 4 5 5 5 5 एंड 5 6 6। लास्ट 6 1 6 6 2 6 is maximum, 6 3 6 is maximum, 6 4 6 6 5 6 and 6 6। तो इस तरह से जो भी ऑपरेशन किया है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर टेबल बना लेंगे। अब हमको फाइंड करना है फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए फर्स्ट, क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है? क्लोजर मीन्स क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? इनडायरेक्ट वे में कहें क्लोजर मीन्स ये क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? तो बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? दो कंडीशन में होगा। एक तो कोई भी नंबर इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेट से बाहर हो, यानी ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो? ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए, ये होना चाहिए। और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए कहीं कोई रिपीट हो रहा है 1 2, कहीं कोई रिपीट नहीं हो रहा है। मेन ये देखना है आपको, कहीं कोई रिपीट नहीं हो रहा है यहां पर। तो इसमें ये सारी दोनों ही कंडीशन वाली सेटिस्फाइड हो रही है कि कोई भी एलिमेंट इसमें जो भी है कंपोजिशन टेबल में वो सेट ए से बाहर नहीं है। इसका मतलब यस इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, इट होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड है आपका कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ के लिए, फॉर कम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं हम? ये डायगोनल्स जो भी है, डायगोनल्स कौन से हैं? यहां से चलेंगे 1 ये जो मेन डायगोनल है, इस डायगोनल के इधर लोअर डायगोनल एलिमेंट्स और अपर डायगोनल एलिमेंट्स सिमेट्रिक होने चाहिए। अगर लोअर डायगोनल एलिमेंट्स एंड अपर डायगोनल एलिमेंट्स अगर सिमेट्रिक है तो ये कम्यूटेटिव होगा। तो देख लीजिए इधर क्या है 2 3 4 5 6, इधर भी क्या है 2 3 4 5 6, इधर क्या 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 इधर भी है। तो ये सारा क्या है 6 6 5। ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये इस डायगोनल के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है। ये दोनों सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या होगा? ये कम्यूटेटिव, इट इज कम्यूटेटिव। लिख देंगे आप सिंस ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल एंड अपर डायगोनल्स आर सिमेट्रिक सो इट इज कम्यूटेटिव, इट इज कम्यूटेटिव। ठीक है। तो कम्यूटेटिव में क्या देखना आपको? कम्यूटेटिव में सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स लोअर साइड एंड अपर साइड दोनों ही क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होने चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, थर्ड निकालना है आपको, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए आप ये देखिए कि इस कॉलम, फर्स्ट कॉलम के साथ कौन सा कॉलम कोइंसाइड कर रहा है? क्या कोई कॉलम कोइंसाइड कर रहा है? देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, यस ये पहला ही आपका कोइंसाइड कर रहा है, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं आपकी।
कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों, और तो कोई कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट, ये वाला जो कोइंसाइड कर रहा है, इसके ऊपर क्या नंबर है, ये 1 है। यही आपका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, ये देखते हैं कि फर्स्ट कॉलम के साथ कौन सा कॉलम कोइंसाइड कर रहा है। तो इसके साथ ये फर्स्ट ही कोइंसाइड कर रहा है, तो इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या आई है, 1। तो यही आपका क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। फोर्थ आपको निकालना है इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए आइडेंटिटी की जरूरत तो पड़ेगी। तो इसमें देखिए 1 कहां पर है, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 देखिए कहां पर, यही है 1 से, और कहीं 1 नहीं है। ठीक है, तो 1 के इधर क्या 1, यानी 1 का इनवर्स क्या है, 1। तो इनवर्स ऑफ 1 इज 1। इनवर्स ऑफ 1 इज 1। ओके, तो इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं, चारों चीज इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कंपोजिशन टेबल और ऑपरेशन टेबल। इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट टेबल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।